हेलो बच्चों, मेरा नाम अक्षय कुमार मिश्रा है और आज हम पढ़ेंगे क्या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो हमें ये देखेंगे आज कि रेस्पिरेशन से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे क्या अस्थमा। क्या पढ़ेंगे? अस्थमा। तो अस्थमा क्या होता है कि अस्थमा में हम क्या देखते हैं, व्हेन any allergens enter in the respiratory area of hypersensitive person, then when any allergens enter into the hypersensitive, then allergic reaction will start. ठीक है, जब कोई एलर्जेंस, अब ये एलर्जेंस क्या है? एलर्जेंस particles causes allergic रिएक्शन। पार्टिकल्स कॉजेज एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब कोई एलर्जेंस एंटर करता है कहाँ पे? रिस्पिरेटरी एरिया पे। किसके रिस्पिरेटरी एरिया पे? हाइपर सेंसिटिव पर्सन। देखिए, हर इंसान हाइपर सेंसिटिव नेचर का नहीं होता है, मात्र 2 या 4% लोग जो है उनको किसी न किसी चीज से एलर्जी होती है। जैसे कुछ लोग को अंडे से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोग को किसी पर्टिकुलर दवाई से एलर्जी हो जाती है, एंटीबायोटिक्स से लोगों को एलर्जी हो जाती है, लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है। रिस्पिरेटरी कंडीशन के केस में जो एलर्जेंस होते हैं वो मेनली क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स आपने सुना होगा बॉटनी के अंदर। तो पोलन ग्रेन्स की वजह से हो जाती है और इस कंडीशन में क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं उस पेशेंट के साथ। ठीक है, एलर्जेंस क्या होते हैं? पार्टिकल दैट कॉजेज एलर्जेंस, एलर्जी और एलर्जिक रिएक्शंस। अब एलर्जेंस में इसमें कंडीशन में हम क्या देखते हैं? पोलन ग्रेन्स देखते हैं। पोलन ग्रेन्स को देखते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अस्थमा। अब अस्थमा की वजह से देखिए क्या हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन कब आएगी? अब इसे मिटाना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, ऊपर वाला मिटा के यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट देखेंगे इन्फ्लेमेशन, inflammation in bronchi and bronchioles। क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट कंडीशन कब देखने को मिलेगी? इन्फ्लामेशन हो जाएगी अस्थमा की कंडीशन में। कहां पे? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। सेकंड कंडीशन हमें देखने को मिलेगी क्या? सेकंड कंडीशन देखने को मिलेगी क्या? स्पाज्म। स्पाज्म इन स्मूथ मसल्स। स्पाज्म का मतलब होता है सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन। सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। देखिए अस्थमा की कंडीशन में क्या हुआ? अस्थमा हुआ, एलर्जेंस की वजह से होगा,
किसको होगा, तो जो भी हाइपर सेंसिटिव पर्सन होगा उसके अंदर देखने को मिलेगा हिस्टामिन की सिक्रीशन, और ये सब तो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। मतलब हिस्टामिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, ये सब हम जानते हैं। रिस्पिरेटरी एरिया में हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स कॉजेस एलर्जिक रिएक्शंस, और इसके वजह से एलर्जिक रिएक्शन से स्टार्ट हो जाएंगी। एलर्जिक रिएक्शंस दो प्रकार की होंगी, क्या होंगी, फर्स्ट होगा इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, साथ ही साथ स्पाज्म इन मसल्स के अंदर देखने को मिलेगा, और इसकी सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी सांस लेने में, और इन सब चीजों की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अब हम देखेंगे क्या, एम्फाइसीमा। पहली बीमारी थी एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे, सेकंड देखेंगे एम्फाइसीमा। चल नहीं रहा, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होती है, एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें भी क्या हो जाता है, कोरियोनिक जब कोरियोनिक कंडीशन में हम इनटेक करें किसका, सिगरेट का, लंबे समय तक सिगरेट का सेवन करें, कोरियोनिक मतलब लंबे समय तक इनटेक करते हैं सिगरेट का, देन alveoli will damage कौन डैमेज होगा, एल्वुलाई डैमेज होगा, लंग्स डैमेज होंगे, सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज रिड्यूस्ड, कौन रिड्यूस हो जाएगा, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस हमने प्रोवाइड की है एल्वुलाई के पास वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एम्फाइसीमा की कंडीशन में कब होगा, जब कोरियोनिक टेक करेंगे किसका, सिगरेट का सेवन करेंगे, लंबे समय तक हम सेवन करेंगे किसका, सिगरेट का, तो क्या होगा कि एल्वुलाई डैमेज होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया गैसियस एक्सचेंज का डिक्रीज हो जाएगा और रिड्यूस्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एम्फाइसीमा, ठीक है। अब पढ़ेंगे ओआरडी, थर्ड बीमारी हम पढ़ेंगे ओआरडी। चल क्यों नहीं रहा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब ऑक्यूपेशन के बेसिस पे होता है, इसमें तीन चीजों की वजह से होता है मेनली, एक होता है न्यूमोकनेसिस, सेकंड होता है इसमें सिलिकोसिस, सिल्का की वजह से, और एक होता है ASBESTOSIS, ठीक है, एल्बेस्ट्रोसिस, ठीक है। ये तीन चीजें देखने को मिलती हैं किसमें, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है कि जब जो व्यक्ति जहां पे वर्क करता है, जो व्यक्ति जहां पे काम करता है,
वहां पे इनहेल कर ले कुछ पार्टिकल्स का, डस्ट पार्टिकल्स का, या फिर डस्ट पार्टिकल्स में निम्नोकोनेसिस आ जाते हैं। उसके बाद सिलिका का कर ले, या फिर सीमेंट फैक्ट्री के अंदर एल्बेस्टोस का कर ले। इन सब चीजों का इनहेल कर ले रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, और फिर ये करते क्या है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंफेक्शन कॉज करते हैं या इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। उस चीजों को देखते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले में देखते हैं को क्या मिलता है, डस्ट पार्टिकल्स inhales by वर्कर। ठीक है, इनहेल कर ले कौन, वर्कर्स इनहेल कर ले। ठीक है, अब इन दोनों के लिए हम क्या लिखते हैं, those worker who work in these factories, they inhale alvestor asbestos and silicon. Those workers who works in these factories, they inhale asbestos or silicons during normal respiration। एक नॉर्मल रिस्पायरेशन कर रहा था, जो भी व्यक्ति वहां पे काम कर रहा था उसका ऑक्यूपेशन था वहां पे जाके काम करना, और वो वहां पे काम कर रहा था। काम करते करते क्या हुआ कि एल्बेस्टस और सिलिकॉन के पार्टिकल्स उसने इनहेल कर लिए। अब इसकी वजह से होगा क्या, तो मेनली क्या होता है, इन दोनों की वजह से फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस फॉर्मेशन in upper part of lungs। लंग्स के अंदर क्या होता है, जो फाइब्रोसिस फॉर्मेशन हो जाती है, अपर जो रीजन होता है लंग्स का, जो ऊपरी वाला भाग होता है उसके अंदर फाइब्रोसिस होने लगता है। ठीक है, और जिस वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाती है। किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया डिक्रीज होने लगती है। देखिए, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर क्या है, जो भी व्यक्ति जहां पे काम करता है उस पोजीशन को क्या बोला जाता है, ऑक्यूपेशन बोला जाता है। जैसे मेरा ऑक्यूपेशन है पढ़ाना, या फिर हर व्यक्ति का अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है, काम होता है। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल मतलब ऑक्यूपेशन मतलब जहां पे काम करता है वहां से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाना किसी भी व्यक्ति को। तो इसमें सिलिकोसिस और एल्बेस्टोसिस सबसे मेन होते हैं। एल्बेस्टोस जो होता है सीमेंट फैक्ट्री के अंदर देखने को मिलता है, और सिलिकोसिस भी वहीं पे देखने को मिलता है सिलिका वाली कंपनीज के अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर, इन फैक्ट्रीज के अंदर क्या करते हैं, जब नॉर्मल व्यक्ति काम कर रहा होता है और क्या कर लेता है, इनहेल कर लेता है। किसको इनहेल कर लेता है, तो सिलिका और एल्बेस्टोस को इनहेल कर लेता है नॉर्मल रिस्पायरेशन की कंडीशन में, जिस वजह से क्या होता है, फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन हो जाती है कहाँ पे, अपर रीजन ऑफ लंग्स के अंदर, और साथ ही साथ सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो इसके वजह से उसे क्या होगा कि गैसियस एक्सचेंज और इन सब में डिक्रीज हो जाएगा। तो लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस, टिश्यू का फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी आगे चल के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। एनसीईआरटी में यही तीन मेनली दिए गए हैं, अस्थमा, एम्फाइसीमा और ओआईडी। ठीक है, इसको ओआईडी के नाम से भी आ सकता है डायरेक्ट, ओ
ORD, ORD बोले तो ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। उसके बाद से हम कुछ और एक दो चीजों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स से रिलेटेड। एक होता है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाना कहाँ पे, बॉडी के अंदर, ठीक है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया दो प्रकार से हो सकता है, हाइपोक्सिया दो प्रकार से हमें देखने को मिलता है। एक होता है आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया, आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया, और एक को हम क्या नाम देखते हैं, एनेमिक हाइपोक्सिया, ठीक है। ये दो कंडीशंस देखने को मिलती है हाइपोक्सिया के अंदर, डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, ऑक्सीजन की। आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया जो होता है वह हाई एल्टीट्यूड पे देखने को मिलता है, हाई एल्टीट्यूड पे आदमी चला जाए, ठीक है, अबाउट अबाउट 2 किलोमीटर या 2000 मीटर लिख लीजिए, ठीक है। जब इंसान 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से ऊपर चला जाता है सी लेवल से, किस लेवल से, सी लेवल से, सी लेवल से अबव चला जाए, अबाउट हाई एल्टीट्यूड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का 159 है, कहाँ पे, सी लेवल पे, ठीक है। और गैसेस का पार्शियल प्रेशर कितना है, 760 mmHg है, हम ये जानते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। इसी वजह से देखिएगा पार्शियल प्रेशर का बहुत अच्छा है क्या, जब आप कुकर के अंदर खाना यहाँ पे बना रहे हैं, वही कुकर का खाना यहाँ पे अगर 2 सीटी में पक रहा है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएगा और 5 मिनट लगे हैं मान लीजिए, उसी खाने को अगर आपको पकाना है कहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड पे, तो आपको समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर कम होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और ये सब चीजें देखने को मिलती है, ज्यादा 10 देखने को मिलती है। जैसे जैसे ऊपर जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होता जाता है, तो पार्शियल प्रेशर भी कम होता जाता है। पार्शियल प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पे कम हो गया, अब कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, माउंटेन सिकनेस के नाम से जाना जाता है, हेडेक होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं रहेगी, क्या रहेगी, sufficient amount of O2 not present, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट नहीं होगा, कहां पे नहीं प्रेजेंट होगा, बॉडी के अंदर, प्रेजेंट इन बॉडी, बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो क्या आदमी क्या करेगा, टायर्डनेस हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, वोमिटिंग होगी, नोजिया होगा, हेडेक होगा, हेडेक होगा, वोमिटिंग होगी, नोजिया होगा, टायर्ड होगा। उसके बाद से क्या होगा, फैटिक हो गया, टायर्ड हो गया, ठीक है, वोमिटिंग, नोजिया, हेडेक, ये सब कंडीशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। कब, जब हाई एल्टीट्यूड पे हम जाते हैं और अमाउंट ऑफ हमारा ब्लड जो है उतना ही है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ऊपर होती जा रही है, जिसकी वजह से ब्रीथिंगनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगेगी, आदमी हांफने लगेगा, क्यों, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे गए, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, ब्लड की मात्रा उतनी ही है। तो इसको मेनली हम ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं
तो वहां से ये आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। और एक होता है एनीमिक कंडीशन, जब हमें एनीमिया होगी, ब्लड की कमी ऑलरेडी है हमारे अंदर, तो इस वजह से क्या होगा, जब ब्लड की कमी है बॉडी के अंदर तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है टिश्यू तक नहीं पहुंचेंगे, तो उस कंडीशन में भी ये सब कंडीशंस देखने को मिलेंगी। क्या, नोजिया, हेडेक, वोमिटिंग, टायर्डनेस, ब्रेथिंगनेस, ये सब कंडीशन सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगी एनीमिक कंडीशन में, बस कारण अलग अलग है। एक कारण क्या है कि हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की ऑलरेडी डेफिशिएंसी है पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से, जिस वजह से हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ब्लड कैरी करने में, और ब्लड बाइंडिंग जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन और ब्लड की, ये भी कम हो जाती है इसी वजह से। और यहाँ पे ये देखने को मिलता है एनीमिक कंडीशन में। ठीक है, तो ये थे हाइपोक्सिया के। उसके बाद कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से कोल्ड कफ हो जाता है, कोल्ड कफ हो जाना, खांसी आना, निमोनिया। उसके बाद से हम और भी देख सकते हैं निमोनिक कंडीशन आ जाता है। एक होता है लंग्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका हम पता लगाते हैं किसकी वजह से, एएफबी स्टेन से, एसिड फास्ट एएफबी स्टेन कहते हैं, या फिर इसी को नाम देते हैं जेंसन नेल्सन जेएन स्टेन। स्टेनिंग के जरिए हम पता लगाते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी लेप्रोसी इन दो बीमारियों को हम पता लगाते हैं, ठीक है। और जनरली लंग्स के अंदर हमें टीबी के केसेस देखने को मिलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। और यह एक प्रकार का इंफेक्शन है जिसके अंदर लंग्स के अंदर इंफेक्शन देखने को मिलता है बैक्टीरिया का। उसके बाद से इन्फ्लुएंजा की वजह से, इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से भी क्या होता है, लंग्स के अंदर इंफेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद से कुछ इंफेक्शन होते हैं जिसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे कि न्यूमोनाइटिस, फेरिंग्स के अंदर इंफेक्शन हो जाते हैं, उनको इन्फ्लामेशन हो जाए अगर फेरिंग्स के अंदर कोल्ड कफ के दौर पे, या फिर वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है अलग अलग रीजन पे हमारी बॉडी के अंदर, उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ये फेरिंग्स के अंदर इंफेक्शन हो जाए, लैरिंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए, ब्रोंक्यूल्स के अंदर इंफेक्शन आ जाए, तो ये पर्टिकुलर रीजन पे अगर कोई इन्फेक्शन देखने को मिलता है या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, उसको नाम दे दिया जाता है फेरिंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चलें तो एनसीईआरटी के अंदर मात्र 3 इन्फेक्शंस दिए गए हैं, किससे रिलेटेड, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड। सबसे पहला हमारा आता है अस्थमा। अस्थमा एलर्जेंस की वजह से होता है, कोई भी एलर्जी पार्टिकल्स, एलर्जन पार्टिकल्स जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और बॉडी अगर हमारी हाइपर सेंसिटिव नेचर की हो तो हमें फिर उसके खिलाफ क्या हो जाता है कि हमें सेंसिटिव हो जाती है हमारी बॉडी और कुछ रिएक्शंस को शो करती है, जैसे आंखों के अंदर पानी आना, रेडनेस हो जाना, स्नीजिंग होना, बहुत ज्यादा छींक आना, खांसी आना, ये सब चीजें, या फिर रेड पैचेस हो जाती हैं कभी कभी, जैसे दवाइयों की वजह से हो जाती है, या फिर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स चिपक जाते हैं स्किन पे, स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, या फिर नेसल कैविटी के अंदर सेंसिटिवनेस ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हर एक व्यक्ति को देखने को नहीं मिलता है, कुछ ही लोगों को देखने को मिलता है, 100 में से 5 लोगों को जैसे ये इन्फेक्शंस हाइपर सेंसिटिव नेचर के होते हैं। पोलन ग्रेन की वजह से अस्थमा हो जाता है, और अस्थमा के अंदर हमें बहुत ज्यादा छींक आती है और वाटरी आइज हो जाता है, ये रिएक्शन शो करती है, हिस्टामिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो
ठीक है। ये हमने देखा था अस्थमा के लिए। अस्थमा में हमने दो प्रकार के क्राइटेरियाज देखे थे, एक ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाइज के अंदर क्या होता है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है और साथ ही साथ सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है मसल्स के अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर स्पाज्म जिसे कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद से देखा था हमें एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, जब हम इंसान बहुत ज्यादा सिगरेट का सेवन करते हैं, सस्टेन सिगरेट का सेवन करते हैं लंबे समय तक, तो क्या हो जाता है कि लंग्स जो एल्वुलाई वाला रीजन है वो हमारा इफेक्ट कॉज करता है, डैमेज होने लगता है और जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो होता है गैसियस एक्सचेंज का वो कम होने लगता है धीरे धीरे। उसके बाद हमने ओआईडी पढ़ा था। तो ओआईडी के अंदर हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के अंदर देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति पार्टिकुलर वहां पे काम कर रहा हो तो उसे ये सब बीमारियां देखने को मिलती है। मेनली एल्बेस्टर्स और सिलिकोसिस की वजह से होता है, सिलिका की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, फाइब्रोसिस फॉर्मेशन हो जाती है, फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लगता है कहाँ पे, तो लंग्स के अंदर, मेनली अपर रीजन के अंदर, और इसके वजह से भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होने लगता है। इन सब चीजों से बचने का एक ही तरीका है कि तो आप मास्क लगा के रहिए, जैसे डस्टिंग कर रहे हैं या फिर जो भी व्यक्ति झाड़ू और ये सब लगाते हैं रोड पे, उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल्स उनके अंदर भी चले जाते हैं और इसके वजह से उनको ओआईडी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। और मास्क पहनिए या फिर वहां से काम आप चेंज कर सकते हैं, वर्क अपना जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसे आप चेंज कर सकते हैं, तो इससे आप बच सकते हैं इन सब बीमारियों से। ठीक है। तो ये थे, और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे, अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आज ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, रिस्पायरेशन। थैंक यू।